नंबर सिस्टम मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं सारी नंबर्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बचपन से जब से हमने अपना लाइफ स्टार्ट किया, तब से एक नंबर के बारे में हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली सुना है, नहीं? एंड दैट नंबर इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, राइट? काउंटिंग नंबर्स मीन्स जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं? मान लो मैंने ऐसा कहा, जैसे इन स्क्रीन पे ले रहा हूं कि पहले नंबर की सीट पे मान्या बैठी हुई है, सेकंड नंबर के सीट पे ऋषिका बैठी हुई है, तो मैं कभी भी नहीं कह सकता कि 2.5 नंबर के सीट पे एंजल बैठी हुई है। कैन यू से? नहीं कह सकता ना, ठीक है। यानी कि 2.5 जो है वो काउंटिंग में कभी भी यूज नहीं होगा। यानी कि वैसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी, अनंत तक, ठीक है। दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, जब से हमने अपने मुंह से आवाज निकालना शुरू किया, तो अपने पेरेंट्स से हमने बोलना शुरू किया, पापा मुझे 2 खिलौने ला दो, 3 टॉयज ला दो, 1 टॉय ला दो, 2 रुपीज। ये सारी चीजें हमारे प्रॉपर लाइफ का पार्ट है। नेचुरल नंबर को अगर हम हिंदी में आप सुनोगे, उसका नाम है प्राकृत संख्या, यानी कि जो हमारे नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको शॉर्ट में लिखते भी चलोगे, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल। और नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। इसे यूजुअली हम एन लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लाइक 1 2 3 4 5 6, बड़े आराम आराम से समझना। तो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर की जब मैं बात करूंगा, वेन एवर आई टॉक अबाउट द नेचुरल नंबर, तो कभी भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। समझ में आ गया ना? जैसे 2.5 को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया बेटा? जैसे 1 2 3 4 जो काउंटिंग की जो संख्याएं हैं, ठीक है, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ये बात क्लियर बेटा? ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। क्या लिखोगे? काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। अब इसी काउंटिंग नंबर्स में, इसी काउंटिंग नंबर्स के कलेक्शन में, मान लो कि मैंने एक मान्या को दे दिया बैग, और बैग दे करके बोला कि बेटा इस बैग में आप काउंटिंग नंबर्स को डाल दो। तो मान्या ने उसमें कौन कौन से नंबर्स डाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से सारे नंबर्स डाल दिए। अब मान्या उस बैग को ले जाकर के ऋषिका को दे रही है, तो ऋषिका ने उसमें क्या किया, उस कलेक्शन में एक और नंबर को डाल दिया। किसको डाला? 0 को डाल दिया। अब वो पूरा जो कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन का नाम ही चेंज हो गया। क्या नाम हो गया? होल नंबर्स नाम हो गया। यानी कि अब अगले नंबर की जब हम बात करेंगे, तो दैट नंबर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, उसे हम होल नंबर्स कहेंगे। यानी कि इसी कलेक्शन में हमने 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स को डाल दिए। तो अब ये जो कलेक्शन हो गया, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे। नहीं समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। जस्ट रेज योर हैंड। मैंने अगर ऐसा कहा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कहा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बोलो राइट? यस आई एम राइट, है ना? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अच्छा, अगर मैंने इसका वाइस वर्सा कह दिया कि ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आप कहोगे सर ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, है ना बेटा? नॉट नेसेसरली। मैं बोला क्यों? तो बोलोगे सर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो एक बात तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर्स। तो एक आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक यहां पे भी पता चल गया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑल आर होल नंबर्स, बट नॉट नेसेसरली ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा? यहां बात, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अभी हमने पहले मान्या को बैग दिया था, मान्या के बाद ये बैग ऋषिका के पास गया। अब ऋषिका के बाद ये बैग जो जा रहा है ना, वो मान लो ये बैग जा रहा है एंजल के पास आ रहा है। जरा समझना कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अब यह बैग जब एंजल के पास गया, यह बैग एंजल, देखो पहले मान्या के पास गया था, तो मान्या ने इसमें एन लिख दिया। फिर उसके बाद ऋषिका के पास गया ये बैग, तो ऋषिका ने इसमें लिख दिया डब्लू, और इस कलेक्शन में क्या डाल दिया, एक 0 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक कलेक्शन जो है ऋषिका के पास गया, तो ऋषिका ने इस बैग में क्या करा, जरा ध्यान दो। ऋषिका ने इस बैग में क्या किया,
थोड़े से नेचुरल नंबर्स के, अभी तक देखो इस नंबर में क्या क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स आ गए। अब ऋषिका ने क्या किया, इस कलेक्शन में थोड़े से और नंबर्स को ऐड कर दिए। तो क्या किया, -1 -2 -3 -4। अब ये कलेक्शन फिर एक डिफरेंट नेम ले लिया, नहीं, यह कलेक्शन का क्या हो गया, एक अलग नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। वेरी गुड। यानी कि अब एक कलेक्शन जो बन गया वो क्या बन गया भाई, इंटीजर का कलेक्शन बन गया। इंटीजर्स को हम शॉर्ट में कैपिटल जेड लेटर से लिखते हैं, है ना। किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल जेड लेटर से लिखते हैं। मैं सब कुछ पूछूंगा अभी, बिल्कुल सारी जो चीजें बता रहा हूं। तो अब आ गया ऋषिका के पास, अब जो बैग आया उस बैग में क्या आ गया, उस बैग में क्या, इंटीजर हो गया। ऋषिका ने उसके ऊपर नाम क्या किया, उसका टैग चेंज कर दिया। टैग चेंज करके क्या किया, उसके ऊपर जेड लिख दिया। तो जेड लिख दिया तो हमें समझ में आ गया यार इस बैग के अंदर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें जीरो भी है, वो होल नंबर का कलेक्शन बन गया। और उसमें जो नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव है, दैट मीन्स की 1 2 3 4 5 6 का क्या हो गया, माइनस पार्ट हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि ए आ गया। अब इस कलेक्शन का नाम क्या हो गया, इंटीजर हो गया। नहीं, अब हमारे पास एक क्वेश्चन फिर घूम करके आता है। अब जरा देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मैंने कहा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट और रॉन्ग? All natural numbers are integers. Angel, you say, is it correct? Yes, it is correct. All natural numbers are integers. लेकिन मैं कहूं कि ये तो करेक्ट है बच्चे, लेकिन मैं कहूं कि all integers are natural number, तो नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है ना कि भाई सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे। मैं पूछूं क्यों भाई, तो आप क्या बोलोगे, आप पीछे बोलो। हाँ माइनस, ठीक है, दैट मीन्स कि -1 -2 -3 एंड 0 अलॉन्ग विद 0, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो तो इंटीजर्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। बात समझ में आ गया? मैं पूछूं कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, यस इट इज करेक्ट। यानी कि जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं, यस और नो? नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो यहां तक तो हमारे पास कलेक्शन में, ये अभी तक कलेक्शन कहां पर आ गया, ऋषिका के पास आ गया। और हमें पता चल गया कि अब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या है। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अगले सेगमेंट में। अब इसके बाद जो हमारा जो अगला जो सेगमेंट स्टार्ट होता है कि भाई अब यह कलेक्शन मैं अब लाकर किसी और बच्चे को दे देता हूं। अभी तक हमारे पास यहां पर क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से आ गया -1 -2 -3 -4 -5। ये बैग का नाम क्या है, इस बैग का नाम क्या हो गया, इंटीजर हो गया। यानी कि इस बैग को हमने जेड के नाम से जाना। ठीक है, अब मान लो ये बैग अब आपके पास आ रहा है। ठीक है, अभी बैग तुम्हारे पास गया, भाई क्या नाम है तुम्हारा, वैभव, वैभव के पास गया। ठीक है, चलो। तो अब इसने क्या करा ना कि इस बैग में थोड़े से और कलेक्शन को डाल दिया। अब इसने क्या डाला इसमें भाई, देखो थोड़े से फ्रैक्शनल नंबर को डाल दिया, रेशियो वाले नंबर्स को डाल दिया। तो इसने क्या किया, 1/2 3/2 -5/4 यानी कि 7/3, इन सारे नंबर्स को डाल दिया। अब बताओ तो ये सारा कलेक्शन अब क्या बनेगा? वेरी गुड, ये सारे के सारे कलेक्शन क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। नहीं, यानी कि अब जो सारे के सारे जो कलेक्शन बन गया उसे हम शॉर्ट में क्यू के नेम से जानेंगे, क्यू लिख सकते हो। और यानी कि ये बन गया रेशनल नंबर्स। बच्चे जो रेशनल नंबर्स है ना वो एक वर्ड से मिल करके बना है एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड रेशियो। याद रखना, रेशियो, दैट वर्ड इज कॉल्ड रेशियो, हो ना, RATIO होता है ना, उसके बाद तो रेशनल होता है ना। तो रेशियो यानी कि वैसे नंबर जो A/B के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, और जहां पर A और B क्या हैं, दीज आर इंटीजर्स हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, A क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और B नॉट इक्वल्स टू 0, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ में आ गया? यानी कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म A/B, लिख नोट कर सकते हो,
those numbers which can be expressed in the form a by b, where a and b are integers, and b not equals to 0 are called a rational number. ठीक है, आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर. ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? नेचुरल नंबर से. तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस और नो? यस, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे. मैंने कहा कि सारे ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस और नो? यस होगा. मैंने कहा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस और नो? तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. यानी कि नीचे से हम जहां से चल रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स अब क्या कहे जाएंगे? अब रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे. यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है. अब आज अब थोड़ी सी यूनिक चीजों को सीखते हैं हम लोग यहां पर. बिल्कुल ठीक है. तो रेशनल नंबर तक का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर हो गया. इसी के साथ थोड़े से और नंबर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लें. थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, जैसे मैं कहूं कि ऑड नंबर्स की बात करूं तो ऑड नंबर्स के बारे में क्या आपके पास नॉलेज है? बताओ मुझे. दोज नंबर्स विच आर, बोलो बोलो बोलो, आराम से बोलो, बोलो बेटा. 1 3 5 ठीक है 7. तो क्या बोलोगे उसको? कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन द ऑड नंबर्स? दोज नंबर्स विच, क्या बोलोगे बेटा? बोलो. दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई, हाँ 2. दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2. यानी बहुत सिंपल सा तरीका से याद रखो. यहां पर नोट कर लो कि नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2. यानी कि यहां पर एग्जांपल अगर हम लें तो 1 3 5 7 ये सारे के सारे दीज ऑल आर कॉल्ड क्या हो गया? ऑड नंबर्स बेटा. ठीक है. सेकंड में अगर हम बात करें तो इवन नंबर्स की बात करेंगे. हम किसकी बात करेंगे? इवन नंबर्स. तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, है ना बेटा? जो 2 से डिविजिबल हो, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड क्या कहेंगे? इवन नंबर्स. लाइक क्या बोलोगे? बोलो 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ये सारे के सारे इवन नंबर्स हो गया. नहीं, इसी नंबर के कलेक्शन में एक और नंबर के बारे में हम जान जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर. अब थोड़ा यहां पे यूनिक चीजों को हम सीखेंगे, तो नोट कर लेना क्योंकि सब चीज हमें पढ़ना बाद में चल करके. ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे. प्राइम नंबर्स के बारे में मुझे कौन बता सकता आप में से? प्राइम नंबर्स के बारे में. अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ठीक है, मैंने कहा कि सिंपलेस्ट प्राइम नंबर इज 1. सोच करके बोलना, जल्दीबाजी नहीं करना है. मैंने कहा कि सिंपलेस्ट प्राइम नंबर इज 1. प्रीशा आप बता सकते हो एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं बोल रहा हूं कि सिंपलेस्ट प्राइम नंबर इज 1 तो एम आई राइट और रॉन्ग बेटा? Sir, no one is neither prime nor composite. मान्या यू से बेटा सिंपलेस्ट प्राइम नंबर इज 1. एम आई राइट? एंजल? I think so. ओके. एंजल, simplest prime number is 1. Am I right? Be alert बेटा, be alert. Rishika, simplest prime number is 1. Am I right? Yes. Simplest prime number is 1. Am I right? Simplest prime number is not 1. ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर को जरा उसको बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लेकर आओ. देखो दोज नंबर्स, पहले सुन लो, उसके बाद में लिख लेंगे. दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, है ना? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ. जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना. तो मैंने लिख लिया कि दोज नंबर्स विच आर, नोट कर लो, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ बच्चे. ठीक है, वैसे नंबर जो क्या हो 2 से और खुद अपने आप से डिविजिबल हो, है ना? 2 से और खुद अपने आप से डिविजिबल. ये बड़े अब काम की चीज बता रहा हूं. देखो अभी जो आपको अब यहां पे बताने जा रहा हूं ना, ये आप उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे जाकर के क्लास 9th में ओलंपियाड वगैरह का पेपर देने वाले. समझ में आ गया? आपने इसको ओलंपियाड दिया कभी? पहले कभी दियो? अगर आगे देना है तो ये सब सारी यूनिक चीजें हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं. तो मैंने कहा कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई क्या बोलोगे? 1 एंड इटसेल्फ. ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड क्या बोलेंगे उनको? हम प्राइम नंबर्स कहेंगे. बात क्लियर है बेटा?
तो मैंने कहा कि सिंपलेस्ट प्राइम जो नंबर होगा ना, दैट विल बी 2। सिंपलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। सिंपलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। और एक बात याद रखना, 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दें कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ विच इज इवन, तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। रेस्ट ऑल जो होंगे सारे के सारे ऑड। समझ गए मेरी बात को? यानी कि 2 एक यूनिक है यहां पे नंबर। तो यहां पर यह भी नोट कर लो, ठीक है, कि ओनली वन इवन नंबर, ओनली वन इवन नंबर। 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। आफ्टर 2 क्या होगा भाई? फिर अगला कलेक्शन में क्या हो गया? 3। 3 के बाद क्या हो गया? 4। 4 नहीं होगा, 4 होगा? 4 नहीं होगा। 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा बच्चे, 5 होगा। 5 के बाद 6 नहीं होगा, 6 के बाद क्या होगा? 7। 9 प्राइम नंबर है। क्यों? क्यों नहीं? हाँ बेटा, क्योंकि 1 और अपने आप के अलावे 3 से भी डिविजिबल है। कोई अगर आपसे पूछे नहीं क्यों नहीं प्राइम है, मानो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कोई भी। एनीबॉडी कैन आस्क कि व्हाई 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोई पूछ तो सकता ही है ना भाई, व्हाई 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? क्या दिमाग क्या लगाओगे कि 1 और अपने आप को छोड़ करके वो 3 से भी डिविजिबल है, दैट्स व्हाई 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट यस, यहां पर 7 के बाद क्या हो गया? 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 होगा। 11 के बाद 13 होगा बच्चे। तो इस सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो एक यूनिक चीज आपने यहां पर क्या सीख ली? एक यूनिक चीज आप यहां पर क्या सीख लिए बताओ? आपने सीख लिया ना कि चलो भाई एक यहां पर यूनिक चीज को नोट कर लो, यहां पर स्टार लगा लो कि 2 जो है, यहां पर 2 क्या है? एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? जो प्राइम नंबर है। तो ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम। अभी मैं 2 दिन के बाद, 3 क्लास के बाद एक पेपर लूंगा आप लोगों का, ठीक है, और ये सारी चीजें जो बता रहा हूं ना भी, ये सारी चीजें घुमा करके पूछूंगा इसको। ठीक है, तो दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं बिल्कुल। तो 2 इज ओनली वन नंबर जो क्या है आपका बच्चे? वो प्राइम नंबर है। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई, अब यहां पर आ गया कि 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो देख लिया हम लोगों ने, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर में आप यहां पे क्या लिख सकते हो? डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। और प्राइम नंबर क्या? डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और यूनिक नंबर के साथ हम आते हैं और बात करते हैं। वहां पर कोई मुझे बता देगा ना तो मैं उस बच्चे को मान जाऊंगा, यार तुम सही में दिमाग लगा करके तुम पढ़ाई करते हो। मैं पूछता हूं कंपोजिट नंबर्स, देखते हैं आप में से कौन मुझे बता पाता है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर तुम अगर जानते हो ना, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो। कंपोजिट नंबर के बारे में सुना हुआ है कि नहीं? पहले सुना तो हुआ है ना? चलो सुना हुआ है। कोई बता सकता है? ऋषिका, प्रीशा, पार्थिव, एंजल, मान्या सेठी, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट नंबर। एक आप बता सकते हो? आप बता सकते हो बेटा? सर दो नंबर से ज्यादा, मतलब जैसे एक्सेल से डिवाइड हो सकते हो और वन से ज्यादा डिवाइड हो सकते हो। ठीक, कोशिश ठीक करो, अटेम्प्ट ठीक करो, करेक्ट अटेम्प्ट है, करेक्ट अटेम्प्ट है, ऐसे ठीक है, कोशिश ठीक करो। दैट आर नॉट प्राइम, तो 1 इज नॉट प्राइम, सो 1 मे बी अ कंपोजिट नंबर। आप बोलो बेटा। नहीं आता है? कोई बात नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब इसको मैं समझाने का एक दूसरा तरीका यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। तुम्हारे पास एक बैग है, ये बैग है तुम्हारे पास, और इस बैग में तुमने सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को डाला। तो इस बैग में क्या क्या डाला है नेचुरल नंबर्स में? 1 2 3 4, ऐसे मैंने किया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे इस तरह डाल दिया। अब मैंने कहा कि इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन से, इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन से मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन से मैं 1 को हटा दूंगा और सारे प्राइम नंबर को हटा दूंगा। तो अब जो कलेक्शन बच जाएगा उस सारे के सारे कलेक्शन में कंपोजिट नंबर बच जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? मैंने कहा कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से क्या बोला मैंने? 1 को हटा दें, और किससे हटा दें? सारे प्राइम नंबर्स को हटा दें। प्राइम नंबर्स के बारे में यू ऑल आर अवेयर नाउ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन से क्या हटा दें? 1 को हटा दें, एंड ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर उनको हम रिमूव करते हैं
तो अब जो कलेक्शन हमारा बचेगा वो कलेक्शन किसका मिल जाएगा? कंपोजिट नंबर का। तो मैंने क्या कहा था बताओ जरा ध्यान से, 1 को हटा दिया, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं? यस है, क्योंकि 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 भी नहीं है, दैट मीन्स की 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कोई अगर आपसे ये पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो दैट विल बी 4। आप समझ में आ रहा है? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये दिमाग में रखना, बड़े हो रहे हो आप बड़े क्लास में जा रहे हो, थोड़ा सा बड़ों वाली सेंस भी रखने पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि मैंने कहा बेटा यहां पर कि स्मॉलेस्ट, जो अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बेटा आप यहां पर क्या बोलोगे? 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। समझ में आ गया बात? तो यानी कि मैंने क्या कहा कि अब 4 हो गया, यानी कि 4 हमारे पास क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया बेटा। तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नहीं, 4 के बाद 5 क्या प्राइम नंबर? बोलो 5 प्राइम नंबर है ना, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 5 नहीं होगा। चलो जो हम पहले काटते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कट गया 5। 6 क्या होगा? कंपोजिट होगा, 6 कंपोजिट नंबर होगा। चलो 7 होगा, 7 प्राइम नंबर है, नहीं होगा। 9 ऑड नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? हाँ, अदर देन 1 एंड, ठीक है, 2 इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, है ना। सो ये नहीं है। 10 11 है, 11 हट गया, 13 भी हट गया। यानी कि ये जो सारे कलेक्शन में जितने भी नंबर्स हमें मिल गए, तो 4 6 8 9 10 12 14 एंड 15, दीज ऑल आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इन्हें? कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी कि इन सारे अब जो नंबर तुम्हारे पास यहां पे जो कलेक्शन में हमारे पास जितने भी नंबर मिले हैं, जितने भी नंबर मिल गए, ठीक है, वो सारे क्या कहे जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। कहां से स्टार्ट करोगे? 4 से, 6 से, 8 एंड दिस इज 9 10 12 14 एंड 15 एंड सो ऑन। आगे चलता है। समझ में आ गया बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर। हाँ, अब आप लोग उसको डिफाइन कर रहे थे, अब उस लैंग्वेज पे मैं आ जाता हूं। ये तो मेरे समझाने का एक अलग तरीका था कि भाई नेचुरल नंबर के कलेक्शन से क्या करो? 1 को हटा दो, क्या करो? 1 को हटा दो और प्राइम नंबर को हटा दो, तो जो कलेक्शन मिलेगा वो कलेक्शन किसका मिलेगा? कंपोजिट नंबर का कलेक्शन मिलेगा। यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है ना? चलो, अगर आप लोग क्या कोई क्वेरी है तो पूछ लो, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को क्या करता हूं? पॉज कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि जीरो क्या है? जीरो क्या एक रेशनल नंबर है? तो आपने क्या बोला कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। नहीं, तो मैंने कहा कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, where a and b both are integers, both may be negative as well as positive integers both। ऐसा नहीं कि -3/4, -3/4 भी रेशनल है, ठीक है। वहां पर -3 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ गया ना? यानी कि जीरो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b। अगर हम क्या करें? 0/1 लिखे तो रिजल्ट विल बी 0, सो ए क्या होगा? रेशनल होगा। अब मैं पूछा कि -3 क्या होगा? रेशनल होगा? तुम बताओ पीछे, -3 रेशनल होगा? हाँ, -3 रेशनल होगा। यार बोलोगे, मैंने बोल तो दिया पहले बेटा कि सारे इंटीजर्स ही रेशनल नंबर है, तो बोलो ना कि हाँ होगा। तो मैंने पूछा क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर -3 को हम -3/1 लिख सकते। नहीं समझे अभी मेरी बात? समझ गए तो बोलो, समझ गया तो बोलो। ठीक है, आपने कहा कि सर मैंने आपको 20 रुपीज दिए, मैंने कहा कि नहीं तुमने मुझे 20 रुपीज नहीं दिए, तुमने मुझे 20/1 रुपये दिए, तो लड़ाई करोगे? नहीं करोगे ना? बात बराबर ही है ना? ठीक है, यानी कि किसी भी इंटीजर्स को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पर b के जगह पे आपको क्या पुट करना है? ठीक है, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। अब बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो अब यहां पर कंपोजिट नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट है। अब कंपोजिट नंबर को तुम लोगों ने जो कहा, मैंने कहा उसके ऊपर आ रहा हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोला? कि जो भी कंपोजिट नंबर है जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है, हर कंपोजिट नंबर को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। दैट मींस कंपोजिट नंबर को अब हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि वैसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो। समझ में आ गया? जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स हो, ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अगर ये पेपर में समझ में नहीं आए तो आप लोग ये वाला डेफिनेशन याद रखना। क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से क्या क्या हटा लेंगे?
1 को हटा लेंगे और प्राइम नंबर को हटा लेंगे, तो अब जो एक कलेक्शन मिलेगा वो किसका मिल जाएगा? कंपोजिट नंबर का मिल जाएगा। अब मैं अगर तुमसे ये बात पूछूं, जरा बताओ, तुमसे अगर एम पूछूं कि 100 ये कंपोजिट नंबर है, जल्दी बोलो, है कि नहीं है? 100 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल 100 कंपोजिट नंबर है। तो इसको दो तरीके से तुम अब समझोगे। पहला तरीका क्या है कि सर ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 1 भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। समझने के लिए तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर मुझे ना दूसरे लैंग्वेज में समझाओ, तब क्या समझाओगे भाई कि सर इससे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। नहीं, जैसे क्या करोगे बोलो, 2 और 50 है ना बेटा, फिर 2 और क्या करोगे 25 और 5 और क्या करोगे 5, यानी कि 100 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि ब्रेक हो गया कि नहीं, है ना? यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 होगा, यानी कि 100 क्या होगा बोलो, 100 क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 100 इज अ कंपोजिट नंबर। मैं पूछूं कि 200 कंपोजिट नंबर होगा? होगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करो तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, जल्दी करो, करके दिखाओ। मैंने कहा कि 200 इज इट अ कंपोजिट नंबर, करके दिखाओ, प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा, कर लिया? हाँ, ठीक है। जैसे कहा कि 200 हो गया ना, अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम 200 की बात करेंगे, दिस इज 2 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। तो इसके दो जो प्राइम फैक्टर मिले कौन कौन से, 1 is 2, अनदर 1 is 5, सो एक क्या हो जाएगा 100 भी है और 200, दिस बोथ आर क्या कहे जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहे जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर के बारे में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब एक नंबर की हम बात करेंगे, को प्राइम की बात करेंगे। ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप लोग जान जाओ कहीं कहीं पे जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं को प्राइम वर्ड यूज भी कर, ठीक है। जैसे अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले तुम जान जाओ कि दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है फैक्टर और एक वर्ड होता है मल्टीपल। सुना हुआ है कभी? कभी सुना हुआ है? छोटे क्लास में पढ़े हो गया कि फैक्टर और मल्टीपल। मैं तुमसे पूछूं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो मैं आज तो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं तुम लोगों को कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। कोई मुझे बता सकता है क्या? एनीवन? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये बहुत बेसिक मैथ्स का बिल्कुल बेसिक जीरो पार्ट है, बिल्कुल मैथ्स का। क्लियर है? पढ़े तो होगे, पढ़े तो होगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपने नहीं पढ़ा। तो मेरा जो क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे हमने लिखा यहां पर, एक लिख दिया फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। और चलो फैक्टर्स की पहले हम बात करें। मान लो मैंने लिखा यहां पे 12, तो अब मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से 12 जो है एंजल बताओ 12 जो है कंपोजिट नंबर है कि नहीं? कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। मैंने पूछा क्यों कंपोजिट नंबर है, तो क्या बोलोगे? बोलो। हाँ बोलो 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 बेटा। इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो अपने आप को बहुत सिंप्लीफाई करो। इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर। इट हैज मोर देन 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर। हो सकता है कि 2 भी हो सकता है 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा जब प्राइम फैक्टर होगा ना तो नंबर क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये बात समझ में आ गया? समझो कि कैसे दिमाग कैसे लगा रहा हो। यार ये तो 12 है, ये तो 1 भी नहीं है और प्राइम नंबर नहीं है। मैंने पूछा प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो क्या बोलोगे? क्योंकि सर 1 और इटसेल्फ के अलावे ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो 100% है कि प्राइम नंबर नहीं है। मेरी बात समझ गए? समझ रहे हो मेरी बात? कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अगर सामने हम बुला लूंगा तो बता दोगे? पक्का बता दोगे ना? नहीं? अच्छा यार मैंने, चलो ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो कि 12 को मैंने कहा, तो मैंने पूछा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। पार्थिव तुम बताओ वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि डिविजिबल हो। डिविजिबल मींस एग्जैक्टली डिविजिबल। डिवाइड मतलब कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर। और जब मैं डिविजिबल बोलूं दैट मींस कि पूरे तरीके से वो कट रहा है। जैसे 6 3 से पूरा 3 2 जा 6 कट गया ना, तो रिमाइंडर विल बी 0।
मैंने कहा कि 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। लेकिन मुझे 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर विल बी 1। तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कहा जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? तो मैंने कहा कि कौन कौन से नंबर है जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो सबसे पहला क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, सबसे पहला क्या बोलोगे? सबसे पहला बेटा पार्थिव 1 बोलोगे। स्टार्ट फ्रॉम 1। अंदाज नहीं लगाने हमें, ठीक है, हमें सीक्वेंस में चलना है। तो सबसे पहला हमने क्या बोला? 1। चलो 1 के बाद ऋषिका तुम बताओ सेकेंड नंबर जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। 2। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 2। एंजिल थर्ड नंबर 3, बिल्कुल सही बात है, 3। मैं पूछूं, चलो अगला नेक्स्ट नंबर प्रीशा। 4, ठीक है भाई, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ, बोलो। हाँ, 4 के बाद एक 6 भी हो गया, और 6 के बाद और क्या बच गया? एक 12 आ गया। 6 के बाद एक 12 आ गया, नहीं, यानी कि ये सारे नंबर्स क्या कहे जाएंगे? इसके फैक्टर्स कहेंगे। आप समझ में आ गया? दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो मैं पूछूं कि 12 के 4 फैक्टर्स लिखने, मैंने पेपर में ये दे दिया, आप लोग की स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने ये दिया कि राइट डाउन 3 फैक्टर्स ऑफ 12। तो क्या लिखोगे? एनी, हाँ, 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। तो याद रखना है आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 6, दीज ऑल आर द फैक्टर्स। तो मैं अगर तुमसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछूं कि फैक्टर्स आर, जो फैक्टर्स हैं दे आर लिमिटेड, दे आर फाइनाइट, दे आर फाइनाइट मतलब फिक्स्ड है, उनके नंबर्स फिक्स्ड है, तो एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा 12 के और कोई फैक्टर्स नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन वेन एवर आई टॉक अबाउट द मल्टीपल, ये तो फैक्टर्स हो गया, लेकिन जब मैं बात करूंगा मल्टीपल का, तो याद रखना बच्चे, जब मैं बात अगर आपसे एक करूं मल्टीपल के बारे में बात करूं, तो मैं पूछ रहा हूं कि 6 के मल्टीपल लिखो, तो यानी कि 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 खुद, और 6 से बड़े वो सारे नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में 6 का टेबल। आप समझ रहे हो? 6 का टेबल, सिंपल तरीके से 6 का टेबल। तो बताओ क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और एक कहां तक चलेगा भाई? इनफाइनाइट चलेगा। यानी कि क्या बोला कि फैक्टर्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, लेकिन मल्टीपल्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। समझ में आ गया? यानी कि इनके जो नंबर्स हैं बच्चों, वो क्या होंगे? बोलो, इनफाइनाइट। ये भी नोट कर लो, इनफाइनाइट। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, और फैक्टर्स जो है वो क्या है? फाइनाइट है। क्लियर हो गया यहां तक बात? ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे यहां पर कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं अगला, वो देखते हैं कौन बता पाते हैं। अब हम लोग एक नंबर के बारे में बात करेंगे अभी, और वो जो नंबर है दिस इज कॉल्ड कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में देखते हैं कौन किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन मुझे कुछ क्लियर कर सकता है कोप्राइम के बारे में। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहले ये जान जाओ कि कोप्राइम, हम कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोएड स्कूल का मतलब क्या हो गया? जहां पर बोलो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो जब मैं कोप्राइम की बात करूंगा ना, तो मैं दोनों नंबर के साथ में बात, ये मान लो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मैं इसकी बात ए और बी, तो मैं कोप्राइम की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड बी बोथ। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम, 2 नंबर्स, 1 नहीं, 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम when they have one and only one as common factor। क्या बोला मैंने? कि 2 नंबर को हम कोप्राइम तब कहेंगे जब दोनों का वन और ओनली वन, केवल उनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं पूछूं कि 2 and 3, जरा ध्यान देना, 2 and 3 को कैन वी से कि एक कोप्राइम है? बिल्कुल है। अब आप कैसे बोलोगे कि सर केवल और केवल 1 है जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 3 को भी डिवाइड कर सकता है? एम आई राइट और भाई 1 जो है केवल 1 है, 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है
जो दोनों को, एक को नहीं कह रहा, दोनों की बात मैं कह रहा हूं, को प्राइम है ना, तो दोनों की ग्रुप, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जरा बताओ, मैंने कहा कि 100 और मैंने कहा कि 29, ये बताओ एक को प्राइम है? यस और नो? आप लोग बताओ, एंजल बताओ, ये दोनों को प्राइम होंगे? जो मैंने अभी डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? दोनों नंबर को एक साथ लिया मैंने। जब हम को, वेन एवर आई टॉक अबाउट द को प्राइम, दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ द नंबर्स, नॉट इन सिंगल वन। हाँ, पेयर की मैं बात कर रहा हूं, एक बात याद रखना। तो ये बताओ, हाँ तुमने क्यों नो कहा, पहले बताओ, तुम्हारे रीजन से एक्सप्लेन करता हूं। 100 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 100 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन 100 और 29 दोनों के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे क्या एक साथ? तो मैंने दोनों की बात किया ना, मैंने दोनों को बोला ना। ऐसा बताओ, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 100 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और 29 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? चलो तुम बताओ, कोई ऐसा है? केवल 1 है। तो मैंने क्या कहा कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। व्हाट माय पॉइंट? इसे क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बताओ, मैंने पूछा कि 8 और ये मैंने बोला कि 10, मैंने बोला कि को प्राइम है। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम 100% रॉन्ग। ठीक है, मैंने कहा कि भाई 8 एंड 10 को प्राइम बोल दिया, आई एम 100% रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है भाई, तुम बताओ। हाँ बस बिल्कुल वही बात, 1 को छोड़ करके सर दोनों को 2 से भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि इसका एक कॉमन फैक्टर 2 भी है ना। सो ये क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। समझ में आ गया? मैंने कहा कि 200 और फिर मैंने कहा कि 17, एक को प्राइम है? एक को प्राइम है? बोलो क्यों को प्राइम है? क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, 1 के अलावे इन दोनों के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या कहा जाएगा, को प्राइम कहा जाएगा। व्हाट दिस पॉइंट? यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि 4/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बोलो? नहीं, 4/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3, यानी कि जब सिंप्लीफाई करोगे किसी भी रेशनल नंबर को, तो याद रखना वहां पर ए और बी, यानी कि दोनों जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है भाई? क्या समझ में आ रहा है? वो को प्राइम बन जाएगा, यानी कि यहां पर 2 और 3 का जो पेयर होगा, वो पेयर क्या होगा, को प्राइम का पेयर। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं यहां पर 36 और 72, तो मैं पूछूं ये दोनों को प्राइम होंगे? नहीं होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 के अलावे, अदर देन 1, इट इज डिविजिबल बाई 2। इट, हाँ, 2 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है ना, यानी कि 36 से भी है, ठीक है, 9 से भी है, 12 से भी है, यानी कि इसके तो बड़े सारे कॉमन फैक्टर है। तो मैंने क्या कहा कि 1 को छोड़ करके और इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, और सच नंबर आर, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। अब बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? को प्राइम तक क्लियर है? अब अगर पीछे से देख लो कहीं पे कोई डाउट है, एक बार देख लो आप। अब आ जाओ इसके बाद, अब थोड़ा मेजर पार्ट पे आते हैं। अच्छे, अब मेन जो पार्ट पे जो ना अब एंट्री करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि भाई रेशनल नंबर तक तो हम लोग आ गए। कहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, नेचुरल नंबर से, फिर कहां पे गए, होल नंबर पे, फिर कहां पर आए, इंटीजर पे, फिर कहां पर आए, रेशनल नंबर पे, फिर क्या देखा, ऑड नंबर, फिर क्या देखा, इवन नंबर, फिर क्या देखा, प्राइम नंबर, फिर क्या देखा, कंपोजिट नंबर, फिर क्या देखा, को प्राइम नंबर। इतने सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने आज दिमाग में रख लिया बात। नहीं, अब याद हो, देखो रेशनल नंबर्स को जरा देखो ध्यान से, अब समझना जरा। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 ये रेशनल है, आप कहोगे यस सर है। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप कहोगे बिकॉज सर it can be expressed in the form a by b where b not equals to 0। अगर पूछो कि 1 और 2 एक को प्राइम है, बोलोगे यस को प्राइम है सर, है ना, क्योंकि 1 को छोड़ करके 1 और 2 किसी और से डिविजिबल नहीं है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1 है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना बेटा? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2, तो मैंने पूछा कि रेशनल है, आप कहोगे यस सर रेशनल है। नहीं, मैंने कहा कि 2/5, तो आप कहोगे रेशनल है, आप कहोगे यस सर ये भी रेशनल है। मैंने कहा कि 1/3, तो मैंने कहा कि रेशनल है, तो आपने कहोगे कि यस सर ये रेशनल है।
ठीक है, चलो ये सारी चीजें आपने बता दिया इसके बारे में कि रेशनल है। तो अगर हम 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.5 आएगा बच्चे, 0.5 आएगा। 3 में 2 से अगर हम करते हैं तो क्या आता है बोलो? थोड़ा सोचो, 1.5 आएगा डिवाइड करोगे तो यार बड़ा सिंपल सा है। तो 2 में 5 से करोगे तो क्या होगा? 0.2 कि 0.4? 0.2 कैसे है? 0.4 आएगा ना, जल्दीबाजी मत करो, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा नहीं। और 1 में 3 से करते हैं तो क्या आता है? नहीं, सोच करके देखो ना, करो ना एक बार, करो तो करो भाई। 1/3 करते हैं तो क्या होता है? करो, करके देखो, करके देखो। तो मैंने कहा कि 1/3, जैसे आपने कहा कि 1/2, तो यस इट इज 0.5। फिर कहा कि 3/2 तो 1.5, 2/5 तो 0.4, 0.3333। ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना? नहीं, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, छोटे क्लास तक, 8वीं तक था। अब आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोल रहे हो? 0.333333। सर ये तो कहीं एंड कर ही नहीं रहा, यही बोलोगे ना, इसके एंड पॉइंट नहीं आना? नहीं, अच्छा यही मैं अगर ऐसा कह दूं, चलो पहले यहीं तक पहले देख लो, उसके बाद तुम और सारी चीज, फिर थोड़ा सा इसको मैं अभी एडवांस करूंगा। तो हमने कहा कि इस सारे के सारे रेशनल नंबर हैं 1 2, दिस इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। इन सबको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वी गॉट दिस रिजल्ट। यहां पर ये रिजल्ट, यहां पर यह रिजल्ट आया, और यहां पर क्या हुआ? यह रिजल्ट। नहीं आया? सबको देखने के बाद क्या लगा हमें? यार एक बात तो क्लियर है यहां पर कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा, या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आ रहा है? कट जाएगा। 3/2 कट गया, नहीं कटा? कट गया ना यार। 3 में तुम 2 से डिवाइड करोगे, एक बात बताओ ना बेटे, तो 2 1 जा 2 करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तो 1 बचेगा ना, तो यहां पे पॉइंट दोगे तो 0 आएगा। तो 2 5 जा करते हो तो 1.5। इसके बाद कुछ और करते हो क्या? नहीं करते हो ना, डिवीजन प्रोसेस रोक देते हो ना। नहीं समझ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप बोलोगे सर या तो रेशनल नंबर क्या होगा? कटेगा। रेशनल नंबर या तो कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा? रिपीटिंग हो जाए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला बेटा कि रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो इसके बारे में बहुत जरूरी चीज है, यहां पे लिख लो कि रेशनल नंबर्स आर, अब इसका रेशनल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है? रेशनल नंबर्स आर either terminating और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? रिपीटिंग। तुम लोगों को मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत सारी चीजें 10th में पढ़ना है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि जब हम लोग यहां तक आ ही गए, थोड़ा सा और एडवांस में जान जाए क्या क्या बुरा है बिल्कुल, ठीक है? तो हम लोग जान जाए तो कोई नथिंग इज रॉन्ग, तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सा और आगे तक पढ़ा दिया थोड़ा सा चीजों को। तो क्या बोला बेटा मैंने कि रेशनल नंबर्स, क्या बोला कि रेशनल नंबर या तो कटेंगे, और क्या दूसरा क्या बोला? अगर नहीं कटे तो क्या होंगे? रिपीट होंगे। ठीक है, अब अगर मैं कोई रेशनल नंबर लिखूं और लिखने के बाद उसका नेचर बताना हो कि कब कटेगा, अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर एक बात बताओ, सर इसका क्या फॉर्मूला है कि कब कोई रेशनल नंबर कटेगा? ठीक है, अब कब रेशनल नंबर अगर नहीं कटेगा ना तो रिपीट होगा 100%। ठीक है, नहीं कटेगा तो रिपीट होगा। अब जरा उसके बाद को ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। तो मैंने इसके बाद एक आप लोगों को बहुत अच्छा एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? जरा सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने मंत्र दिया कि अगर तुम किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हो, सुनना ये थोड़ा सा हायर लेवल पे आ गया, हायर लेवल पे अगर तुम ओलंपियाड वगैरह देते हो तो ये काम का चीज है बिल्कुल, ठीक है? वहां पे पूछे जाएंगे। अगर मैंने बोला कि अगर रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हो, और ए और बी क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब, को प्राइम का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे बताओ। ये सर ए और बी का 1 छोड़कर कोई और फैक्टर उसका नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे।
तो मैंने कहा कि रेशनल नंबर तुम ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हो और ए और बी को प्राइम है। सुनो, सबसे पहले देख लो, किसी भी रेशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है, चेक करना है कि ए और बी को प्राइम है कि नहीं है। तो मैं पूछूंगा, अभी मैं घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सुन लो, ए एंड बी को प्राइम है कि नहीं है। देख लिया को प्राइम है यार, ठीक है, डन। को प्राइम में देखने के बाद हम तीसरे पार्ट पे क्या देखना है यार, उसका डिनोमिनेटर कहीं कंपोजिट नंबर तो नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या बोला बेटा? फिर आराम आराम आराम, जल्दीबाजी मत करो यार, आराम से करो, सीखो सीखो। आज अभी तुमने चैप्टर किया, सीखो अब पहले। आज मैंने क्या बोला कि पहले चेक करेंगे रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में को प्राइम है कि नहीं। ठीक है, अगर को प्राइम मतलब काटा पीटी करके यार दोनों में कॉमन फैक्टर 1 बना दें। फिर चेक करेंगे उसका डिनोमिनेटर कहीं कंपोजिट नंबर तो नहीं है। कंपोजिट नंबर तो बता चुका हूं ना, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर का पावर क्या है। तो अब यहां पे जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो कि अगर रेशनल नंबर्स हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी, और इसमें क्या क्या चेक करेंगे बताओ? पहले चेक करेंगे इसका को प्राइम का स्टेज। बोलो, को प्राइम चेक कर लिया। को प्राइम के बाद फिर चेक करेंगे कंपोजिट का स्टेज। अब कंपोजिट के स्टेज के बाद चेक करेंगे बी का पावर। अगर बी का पावर 2 हो, या 2 की पावर n मान लेते हैं, जहां पर n क्या है, कोई इंटीजर है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 0। इंटीजर ना मान करके इस n को क्या करना, यहां पर n को क्या करना बच्चे, तुम होल नंबर्स मान लेना। चलो, और तुमको आसान कर दिया तुम्हारा इस डेफिनेशन को। होल नंबर्स है या 5 की पावर n है, या इसको m मान लो, ठीक है। जहां पर m क्या है, होल नंबर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 100%। ये क्या करेगा बोलो, टर्मिनेट हो। इसके अलावे कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में, वो याद रखना क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे अभी भी? मैं आप समझा रहा हूं, अब मैं समझा रहा हूं, कोई बात नहीं। अभी तुम लोग इसको नोट कर लो पहले, कि पहले हमें ये चेक करना है। ये नोट कर, तुम लोग अगर ये आज समझ गए ना तो तुम बड़े स्मार्ट बच्चे हो भाई तुम। ठीक है, कि पहले चेक करेंगे को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम के बाद चेक करेंगे कहीं डिनोमिनेटर कंपोजिट तो नहीं है। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि यार नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर n है क्या, अकेला, या तो अकेला ये हो, नहीं तो अकेला 5m हो, या ये दोनों हो। अगर ऐसा होता है तो बच्चे वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अदरवाइज मैं भी 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज लो भाई, अदरवाइज क्या बोला मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया? क्या बोला कि नॉन टर्म। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये नोट कर लिए, नोट कर लिया ना? बस हाँ, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब जब मैं करवाऊंगा ना तो एकदम से क्वेश्चन आप खुद ही बता दोगे आज देख देख करके। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, आप देख करके बता दोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए हुए। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब देख कर बता दोगे ये टर्मिनेटिंग है। और एक चीज और भी बता दोगे कि कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। नहीं समझे? ये तो मैजिक जैसा हो गया ना। मैं पूछूं, अब मैं बता रहा हूं अभी आपको, तब बहुत दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगा बेटा। अब चलो आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो जरा आराम से देखो, लिखना बंद कर दो आप, स्टॉप राइटिंग एनीथिंग। अब मैंने कहा कि भाई एक 60/80 एक नंबर है, तो मेरा पहला स्टेप क्या बोला था, जरा मेरे साथ साथ आप बताओ कि पहले क्या चेक करना है, को प्राइम। तो आप बताओ, एक को प्राइम है 60/80? नहीं, बोलो को प्राइम नहीं है सर। तो क्या करो, काटा पीटी करोगे, यानी क्या, रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर, हिंदी में बोले तो काट पीट करके छोटा कर। तो काटते पीटते हो ना, तो क्या काटोगे पीटोगे बताओ इसको? आप बोलोगे 23 जा एंड 24 जा। अब जरा बताना तुम, एक को प्राइम है? आप बोलोगे यस। देखो तुम कितना स्मार्ट हो गया ना, आप समझ में आने लगे को प्राइम है। मैंने पूछा क्यों को प्राइम है, बोलो ना यार कि सर इसका 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो ना यार।
हाँ, ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं कि सर इसका 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? वीडियो थोड़ा घर पे 2 बार 3 बार देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग बिठा लो ना कि सर इसका 1 को छोड़कर। और बुक वाली चीज जब हम तो बुक पढ़ोगे ना तो जिंदगी में कभी समझ में आना ही नहीं है। मैथमेटिक्स जानते हो, मैथमेटिक्स इज वेरी इमोशनल सब्जेक्ट, पता है हमारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना तो बहुत इमोशनल होकर के सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, इसलिए अपने लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। मैं कोई भी अभी तक एक बुकिश लैंग्वेज मैंने यूज नहीं किया कि ये करो वो करो, कुछ नहीं। फिर जब तुम मैथ्स पढ़ोगे लगा रहे तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैंने क्या बोला कि भाई को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर को मैं को प्राइम बनाता हूं, तो आप काट पीट करके को प्राइम बना दिया। मैंने बोला क्यों, अब को प्राइम है? बोला सर को प्राइम है। बोला क्यों को प्राइम है भाई? तो आपने बोला सर 1 को छोड़कर किसी और से नहीं डिवाइड होगा सर, आप चेक कर लो, दोनों एक नहीं दोनों, तभी तो को प्राइम है ना। मैंने चलो भैया को प्राइम आ गया। अब अगला स्टेप क्या था, चेक करना यार इसका कहीं डिनोमिनेटर कंपोजिट नंबर तो नहीं है। हाँ यस सर है सर, इसका कंपोजिट नंबर है ना। तो बोलोगे एक काम करो यार बच्चे, इसके कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर लो। यार एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो आपने बड़े प्यार से बोला कि सर 4 2 की पावर 2। अब यार तुम जरा मुझे बात बताओ क्या बोला था कि जब डिनोमिनेटर में पहले को प्राइम चेक करेंगे, देन विल चेक वेदर इट इज ए कंपोजिट नंबर और नॉट। फिर चेक करेंगे अगर डिनोमिनेटर में, सुन लो, अगर डिनोमिनेटर में अकेला 2 या 2 का पावर है, अकेला काटा पीटी करने उड़ने के बाद, को प्राइम बनाने के बाद, कंपोजिट को प्राइम में ब्रेक करने के बाद, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 का पावर है तो यस टर्मिनेट करेगा। बात समझे? अगर डिनोमिनेटर में 5 और 5 का पावर है तो यस टर्मिनेट करेगा। समझ गए? अगर डिनोमिनेटर में दोनों हैं, कौन कौन से, 2 और 5 दोनों हैं पावर के साथ, तो टर्मिनेट करेगा। 3 के बाद दुनिया का कोई कंडीशन होल्ड नहीं होता। मेरी बात समझ गए? दिमाग बिठाओ मैं क्या बोल रहा हूं अभी। क्या बोला मैंने कि सर पहले देख लेंगे को प्राइम है कि नहीं है तो काट पीट करके कर लेंगे, फिर चेक करेंगे। फिर क्या चेक करेंगे भाई कि कंपोजिट है कि नहीं है ना। फिर चेक करेंगे कंपोजिट है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद अब देखेंगे नीचे, अगर 2 या 2 का पावर है तो टर्मिनेट करेगा, 5 और 5 का पावर है तो टर्मिनेट करेगा, या दोनों है तो टर्मिनेट करेगा। 3 को छोड़ करके दुनिया का कोई कंडीशन होल्ड नहीं करता है। गॉट माय पॉइंट? और ठीक है, मैं वही कर, या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो, अपने पावर के साथ हो या अकेला हो, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों हो, तभी टर्मिनेट करेगा, बाकी टर्मिनेट नहीं करेगा। और जब टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीटिंग होगा। रेशनल नंबर के 2 हैंड हैं, या तो कटेंगे और अगर नहीं कटेंगे तो रिपीट होंगे। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे बताओ। तो अब जरा आ जाओ भाई, यहां पर हम लोग कहां पर थे, जरा देखना कितना इंटरेस्टिंग है। 2 की पावर 2 आ गया, तो अब बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? आप जब कितने तुम तेज आवाज में बोलेगे यस सर अब तो कट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा हो तो कट जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं अगर ऐसा पूछूं कि एक रेशनल नंबर है 3/8, सुनना, तो मैं तुमसे पहले पूछूं कि 38 को क्या 38 को प्राइम है कि नहीं? एकदम को प्राइम। ठीक है, 8 को अकेला मत देखो 8 को, ठीक है, ये अकेला नहीं हमें 8 को देखना है, हमें किसको देखना है? दोनों को देखना है। तो मतलब क्यों को प्राइम है? तो आपने बोला कि सर 3 और 8 दोनों के केवल एक ही कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 1। 1 को छोड़ करके ये दोनों की बात बोल रहा हूं, किसी और से डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज को प्राइम। अब बात समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब मैंने बोला ठीक है भाई चलो एक बात हो गया। आप फिर क्या करोगे? बोलोगे सर मैं चेक करता हूं डिनोमिनेटर कहीं कंपोजिट नंबर तो नहीं है। यस है। मैंने क्यों कंपोजिट है भाई? सर इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम ब्रेक कर सकते हैं। चलो यार ठीक है, अब देखो अब मुझसे पहले तुम जवाब दे रहे हो। 3/2 की पावर 3 आ गया ना, 3/2 की पावर 3 आ गया। तो अब बोलोगे अब डिनोमिनेटर में क्या है बताओ? 2 की। अब टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? तो लो भाई अब तुमको पता चल गया, देख करके बता दे रहा हूं, एक कटेगा भाई, कटेगा, एक कटेगा। अब सुनो एक और चीज सीख लो, जो 2 और 5 में जो उसके हाईएस्ट पावर है, ये 2 की पावर क्या है यहां पर? 3 है। यानी कि याद रखना, ये जो टर्मिनेट करेगा ना, ये टर्मिनेट
आफ्टर 3 प्लेसेस, आफ्टर 3 प्लेसेस। लो तुमको मैंने ये भी बता दिया, जितना पावर है, हाईएस्ट जो पावर है उतने प्लेस के बाद कट जाए। अब मैंने एक क्वेश्चन मान लो ऐसा दिमाग में ले आया, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब तुम डिवाइड करके देख लेना, 3/8 डिवाइड करना तो 3 प्लेस के बाद तुमको कटता हुआ मिलेगा। समझ गए? अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने, 17 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 8। अब मैंने तुमसे ये पूछा कि एक बात बताओ, ये जो नंबर है को प्राइम है? ये वो प्राइम है? रेशनल तो है ना? अरे रेशनल तो है भाई, ए बाई बी के फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है तो रेशनल तो है। तो मैंने पूछा को प्राइम है, तो आप सिंपल बता सकते हो यार कि 17 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 17 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है ना। 17 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है ना। तो को प्राइम है नहीं, को प्राइम है ना, तो पहला चेक कर लिया को प्राइम है। ठीक है। अब दूसरा, नीचे कंपोजिट तो है, कंपोजिट है तभी तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक किया गया हुआ। अरे यार तुम नहीं समझ रहे मेरी बात को, कंपोजिट है तभी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक है। ठीक है। अब चलो भाई 2 and 5 ही था, तो मैंने क्या बोला था, या तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो दोनों होगा। तो ये क्या होगा बताओ? तो टर्मिनेटिंग होगा। अब बताओ 2 और 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, बड़ा पावर क्या है? 8 है ना। ये 8 प्लेस के बाद कट जाए। अब तुम देख करके बता रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो भाई। देखो तुम कितने स्मार्ट हो गए आप। क्या अब आप बोलोगे किसी से यार तुम रेशनल नंबर लिखो, मैं बताता हूं कटेगा कि नहीं कटेगा। तुम रेशनल नंबर लिख कर मुझे दो, मैं ये भी बता दूंगा कि कितने पावर के बाद कटेगा। मेरी बात समझे? बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है। तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर क्या? 8, यानी कि कहां पर कटेगा बताओ? दिस विल टर्मिनेट आफ्टर क्या? आफ्टर 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब आया बात समझ में? इट विल टर्मिनेट आफ्टर 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब तो मुझे बताओ, अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान देना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि 5/7, पहले बताओ 5 and 7 को प्राइम है? को प्राइम है ना? पक्का है को प्राइम? क्यों को प्राइम है? 1 को छोड़कर कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं पूछूं 7 कंपोजिट नंबर है? बोलोगे नहीं है सर, 7 तो प्राइम नंबर है सर। बोलोगे 7 तो प्राइम नंबर, 7 कंपोजिट नंबर कहां सर? हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, बोलोगे ना? ठीक है, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है तो ठीक है, आप चेक करते हैं डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कटने के लिए, या तो 2 या 2 के पावर होने चाहिए, या 5 और 5 के पावर होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए। यहां पे है क्या? दोनों नहीं है ना। तो ये पक्का है कि नहीं कटेगा, आप चेक कर लें। और जब नहीं कटेगा तो 100% ये क्या करेगा बताओ? रिपीटिंग होगा, यानी कि ये चाहे कितने भी प्लेस के बाद, यहां से कनॉट प्लेस के बाद जाने के बाद रिपीट हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी बात को? गॉट माई पॉइंट और नॉट? यानी कि एक क्या होगा? रिपीटिंग होगा। अब देखते हैं जरा कौन बताता है मुझे। एक लिखा हमने 21, ठीक है, अब फिर लिखा हमने 2 इंटू 5 और इंटू 7, नॉन टर्मिनेटिंग। अब तुम मुझे बताओ कि क्या एक को प्राइम है? देखो चक्कर खा गए नहीं इतने में। एक को प्राइम नहीं है भाई, 1 के अलावे 7 से भी डिविजिबल है। सुनो जरा, क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया कि नहीं? तो पहले को प्राइम चेक करना है। तो आप बोलोगे नहीं सर पहले तो काट देते हैं। तो एक 7 3 का कट गया, यानी कि 3 अपॉन क्या हो गया? 2 इंटू 5। अब आ गए, अब चेक करो तुम, अब को प्राइम हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है और 5 दोनों है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो रैंडमली नहीं देखकर बता रहे 7 है नहीं कटेगा, ऐसा नहीं। पहले चेक तो कर लो कि कहीं 7 ऊपर से कट तो नहीं रहा है। अरे पहले को प्राइम बनाओगे ना कि नहीं बनाओगे, बताओ पहले मुझे। आप देख लिया कि 2 and 5 आ गया, तो 100% कटेगा। और कितने प्लेस के बाद कटेगा भाई? पावर यहां पे 1 है, यानी कि 1 प्लेस के बाद जाकर क्या हो जाएगा? 8 टर्मिनेट हो जाएगा। अब बात समझ में आया तुम लोग को? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा?